मेरी एक साइकिल की दुकान थी। उस दिन करीब 25 से 26 साल की एक खूबसूरत युवती मेरी दुकान पर आई और मुझसे बोली कि मुझे किराए पर साइकिल चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। वह दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या हुआ। तभी मेरा नाम विजय है। बचपन से ही मुझे साइकिल चलाने और उसकी मरम्मत करने का बहुत ही शौक था। यही शौक मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और जब मैं 25 साल का हुआ तभी मैंने एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। मुझे यह काम दिल से पसंद था और मैं पूरे मन से करता था। अब मेरी उम्र शादी की हो चली थी और घर वाले मेरे लिए लड़की देखने लगे थे। घर की हालत थोड़ी कमज़ोर थी। एक दिन मेरी दुकान पर एक लड़की आई। वह उम्र में लगभग मेरी ही जितनी रही होगी। वह बोली मुझे एक साइकिल किराए पर चाहिए। उस समय मैं कुछ साइकिलों किराए पर भी देता था। 1 घंटे का किराया सिर्फ 10 रुपये था। वह जमाना भले ही पुराना था लेकिन यादों से भरा हुआ था। वह लड़की बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसने पंजाबी ड्रेस पहन ली थी। माथे पर छोटी सी बिंदी थी। लंबे खुले बाल थे और उसका गोरा रंग और मासूमियत भरी आंखें देखकर वह मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगने लगी। मैंने उससे कहा ठीक है, 1 घंटे का किराया 10 रुपये लगेगा। वह बोली ठीक है। फिर मैंने उसे साइकिल दी और पूछा साइकिल कहाँ लेकर जाओगी। वह बोली इसी रास्ते पर चलाऊंगी। मैंने साइकिल दी और वह चली गई। मेरा ध्यान गया कि उसे साइकिल ठीक से चलानी नहीं आती। उसकी चाल से ऐसा लग रहा था मैं दुकान में बैठा उसे साइकिल के बारे में सोच रहा था। 1.5 घंटा बीत गया लेकिन वह लड़की वापस नहीं आई। मुझे चिंता होने लगी। मन में ख्याल आया कि कहीं वह गिर तो नहीं गई। मैंने अपनी साइकिल निकाली और उसी रास्ते पर उसकी तलाश में निकल पड़ा। लगभग 2 किलोमीटर आगे जाकर मुझे एक साइकिल सड़क किनारे गिरी हुई दिखी और वहीं पास में एक गड्ढा था। उस गड्ढे में वह लड़की गिरी हुई थी। उसके सिर में चोट लगी थी और वह बेहोश थी। मैं घबरा गया। उसे तुरंत गड्ढे से बाहर निकाला। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पास में एक घर दिखा। वहां से मैंने एक बोतल में पानी लाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर हलचल होने लगी और वह धीरे धीरे होश में आने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया। अब वह पूरी तरह होश में आ चुकी थी और उसे समझ में आ गया था कि वह गड्ढे में गिर गई थी। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली मेरा नाम शीतल है। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर रहती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। मैं मुस्कुराया और बोला मेरा नाम विजय है। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें साइकिल चलानी ठीक से नहीं आती। तुम गड्ढे में कैसे गिर गई। वह हंसकर बोली मुझे साइकिल चलानी ठीक से नहीं आती लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं चलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उससे कहा ठीक है मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा। रोज शाम को इसी रास्ते पर आना। उसके सिर पर थोड़ी सी चोट आई थी लेकिन खून नहीं निकला था। वह थोड़ा सा छिल गया था। वह बहुत खुश होकर मुझे थैंक यू कहने लगी। मैं उसकी मदद कर रहा था और अब उसे साइकिल सिखाने वाला था इसलिए वह बहुत प्रसन्न हो गई थी। फिर मैंने उससे पूछा क्या तुम साइकिल दुकान पर ला सकती हो। उसने हाँ में सिर हिलाया। वह मेरे साथ दुकान तक आई। फिर मैंने उससे कहा कल शाम को आना, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। उसके बाद वह रोज़ शाम 5 बजे आने लगी। मैं उसे साइकिल चलाना सिखाने लगा। मैं पीछे गद्दे पर बैठता था और वह आगे की सीट पर बैठती थी। संतुलन बनाए रखने के लिए मैं अपना हाथ उसके हाथ पर रखता था। उसके उड़ते हुए बाल मेरे चेहरे से टकराते थे। मुझे उससे सिखाने में बहुत अच्छा लगने लगा था। उसके प्रति मेरे मन में एक आकर्षित पनपने लगा था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। मैं भी देखने में ही ठीक ठाक था इसलिए हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। हमारा हंसना बातें करना बहुत ही सुखद हो गया था। 10-15 दिन में शीतल ने अच्छे से साइकिल चलाना सीख लिया।
अब वह साइकिल बहुत अच्छे से चला रही थी। मैं उसे सिखाने के लिए उससे एक भी रुपया नहीं लेता था। वह बार बार मुझसे कहती थी, आप पैसे ले लीजिए, लेकिन मैं हमेशा यही कहता, नहीं शीतल, यह मैं दिल से करता हूँ। शीतल का मन मुझे महसूस होने लगा था और मेरा दिल उसके प्यार में पनपने लगा था। मुझे उसके साथ बातें करना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हमने तय किया कि साइकिल से पास के ही पहाड़ी पर जाना है। मेरी दुकान से वह पहाड़ी लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर थी। उस दिन रविवार था, उसे स्कूल में छुट्टी थी और मैंने भी अपनी दुकान बंद रखी थी। सुबह हम 7 बजे ही निकल पड़े थे। हम दोनों ने अपनी अपनी साइकिल ली और चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। आते वक्त हम खाने का डब्बा भी साथ लेकर आए थे। उसके साथ साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था। वह चलाते हुए गाने गा रही थी और मुझे उसकी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। धीरे धीरे हम पहाड़ी के नीचे पहुँचे। वहाँ पर वातावरण बहुत सुंदर था। सुबह सुबह ओस की नमी थी और उस माहौल में उसके साथ घूमना बहुत खास लग रहा था। हमने साइकिल नीचे ही खड़ी कर दी और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। वह पहाड़ी थोड़ी ऊंची थी, इसलिए उसे चढ़ने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। इसलिए मैं उसका हाथ पकड़ा था। उसका नरम हाथ पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं उसका हाथ पकड़ता तो वह शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती थी। अब हमारी नज़रें मिलने लगी थी। अब हम पहाड़ी के चोटी तक पहुँचे और नीचे देखा तो हमारी साइकिलें बहुत छोटी दिख रही थी और आते जाते लोग भी बहुत छोटे नज़र आ रहे थे। हम दोनों को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर हवा थोड़ी तेज चल रही थी, जिससे उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वह और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और आकर्षण लग रही थी। उसने तय किया कि हम यहीं पहाड़ी पर बैठकर खाना खाएंगे। मेरी पीठ पर एक बैग था, जिसमें से उसने खाना का सामान निकाला और पानी की बोतल निकाली। हम दोनों बहुत खुश थे, वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। उसके साथ खाना खाना बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। खाने के बाद वहाँ एक पेड़ था, उसके नीचे हम दोनों बैठ गए। वहाँ मेरे सामने बैठी थी। मैंने उससे कहा, तुम बहुत सुंदर लगती हो। वह शर्मा गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, शीतल, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शीतल मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैंने उसका हाथ नीचे रखा, फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ आई। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और प्यार करने लगे। उस प्यार में एक अपनापन था। हम दोनों ने एक दूसरे से खूब प्रेम किया और खूब खुशी महसूस की। उसमें वहाँ काफ़ी समय बिताए और फिर धीरे धीरे पहाड़ से उतरकर नीचे आ गए। वह दिन हमारे लिए यादगार बन गया। एक दिन हम ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शीला के गांव से एक व्यक्ति ने हमें देख लिया और उसने जाकर शीला के घर पे बता दिया कि हम दोनों मिलते हैं। अगले दिन शीतल के पिता मेरी दुकान पर आए। उन्होंने मेरी जानकारी ली। शायद उन्हें मेरा स्वभाव पसंद आया। शीतल ने भी अपने पिता से कह दिया कि वह मुझसे प्यार करती है और मुझसे ही शादी करना चाहती है। उन्हें मेरा स्वभाव ठीक लगा और अब मेरे घर की हालत भी पहले से थोड़ी सुधर गई थी। इसलिए उन्होंने हमारी शादी करने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में हमारी धूमधाम से शादी हो गई। अब हम दोनों बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। शादी के बाद भी हम दोनों एक ही साइकिल पर बैठकर उस पहाड़ी पर जाते हैं। वहाँ जो खुशी हमें मिलती है, उसे हम बार बार जाकर महसूस करते हैं। वहाँ की ठंडी हवा, उड़ते हुए बाल एक साथ घूम रहे थे। अनुभव बहुत ही खास था। अब मैं बहुत खुश होकर जीवन जी रहा हूँ। प्यार किस रूप में मिल जाए यह कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, शीतल और मैंने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह कहानी सिर्फ साइकिल और पहाड़ियों की नहीं, यह है सच्ची प्यार, विश्वास और अपनापन की। जब आप किसी की मदद दिल से करते हो, बिना किसी स्वार्थ के,
तो वह एहसास एक दिन जिंदगी भर का रिश्ता बन जाता है। प्यार कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे आपके जीवन में आता है और उसे पूरी तरह बदल देता है। इसलिए रिश्ते में सच्चाई, समय और समर्पण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह किसी से अच्छा प्यार हो तो डरिए मत, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी पहल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।